छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ रानी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ रानी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ रानी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ रानी, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ रानी, मरते दम तक। उसी समय महाराज दशरथ बोले, ऐ मेरी रानी, जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान करे आप हमारे खातिर ऐसे ही बनी रहें। आज कौशल्या की आंख में आंसू आ गए। स्वामी बताओ वो खुशी का राज क्या है? महाराज दशरथ ने खीर का पात्र निकाला। रानी ये लो, अर्ध भाग कौशल्या दीना और उभय भाग आधे कर। आज आधा भाग कौशल्या को दिया है। आज 3 रानियां मिल बांट करके वो प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं। आज वही तीनों रानियों ने जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया वो गर्व से हो जाती हैं। लोगों का मत है प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात कुछ दिन व्यतीत हुए, रानी गर्व से हो गई। ऐ मेरे भाई, परमात्मा की लीला अजब निराली, किसने देखा है कि दाता खैर करी बड़ी भारी। अरे परमात्मा के नीचे दुनिया है, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारे महाराज अच्छे अच्छे पवित्र अच्छे अच्छे पौष्टिक अच्छे अच्छे आहार बनाए हम सभी के लिए, वही परमात्मा, उसी का लाख लाख शुक्र है, बड़ी महिमा है। कौशल्या जैसे ही देखती हैं कि हम तीनों बहन गर्व से हो गए। आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा करके जवाब दे रहे हैं क्या कि हरि की लीला अजब निराली, रानी हो गई गर्भवती। समय समय की बात सज्जनों जान न जावे जटिल सती। हरि की लीला अजब निराली, रानी हो गई गर्भवती। समय समय की बात है भैया, जानी न जावे जटिल सती। हरि की लीला अजब निराली, रानी हो गई गर्भवती। महाराज जैसे ही गर्भ से हुई है वो तीनों रानियां नियम के साथ में रहने लगी। अब गर्भवती माताओं बहनों के कुछ नियम होते। अब माताएं बहनें आप ध्यान दें, जो गर्भ से माताएं बहनें होती हैं उनके कुछ नियम बताए गए हैं। पहला नियम, गर्भ से जो माता होती है उस माता को कभी भी 16 श्रृंगार करके चारपाई पर सोना नहीं चाहिए। दूसरा नियम, जो माता जी गर्भ से होती हैं उनको कभी भी लाल तूल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तीसरा नियम, उन्हें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, बेशक यहाँ कुछ ना कुछ काम करो लेकिन करना चाहिए। चौथा नियम, गर्भ से माताएं बहने किसी को कुछ समय ऐसी अवस्था में किसी बांझ का साया में जिसके बालक ना होते हों उसके साये में नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा नियम,
हर वक्त भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, वो असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए ये 5 नियम होते हैं माताएं बहनें, और 6वां जो नियम होता है बताने के योग्य अनुचित है, हो सकता है माताएं बहनें आप लोग जानती हो। इसीलिए कहा गया है वही नियम से तीनों रानियां आज रह रही हैं। कहा है क्या, आज बड़ा ही सुंदर मौसम है, इधर गए देव सब निज निज धामा, इधर देवता अपने अपने धाम को चले जाते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा करके जवाब देते हैं कि हे श्री परीक्षित लाल जी, एक दिन की बात है, रानी कौशल्या अपने गर्भ में स्वयं देखती कि मेरे गर्भ में एक बालक आ गया है। आज रानी कौशल्या बड़ी चकित है कि आखिर है तो है क्या बारी भगवान की लीला, जब मैं चाहती थी तब नहीं, अब देखो कैसी लीला, प्रसाद ग्रहण किया, हम तीनों बहन गर्भ से हो गई। माताओं बहनों भाई बहनों, उसी समय इधर हुआ क्या, जहाँ दिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से परमात्मा गर्भ में आते हैं उस दिन से कहा जाता है कि भगवान अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते बल्कि प्रकट होते हैं। उसी दिन से माताओं बहनों भाई बंधु मुरझाने हुए फूल खिल उठते हैं। मुरझाने जितने महाराज मनुष्य हैं वो खिल उठते, क्योंकि भगवान का आने का इंतजार है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर किस किस को इंतजार था कि भगवान आए धराधाम पर? जरा हाथ उठा, ईमानदारी से हाथ उठाना, बेईमानी मत करना। चाहते हो इस कटकराल हमें महाराज यहीं पर स्थान पे भगवान आए? कौन कौन बुलाना चाहता है? माताएं बहने का ऐसा हो ये को कब चाय खर्च हुई जाए है। धन्य हो माता बहनों, शांति का दान बनाए रखें। और इसी बीच कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं।